बहुत सारे बंदे हैं आज के टाइम में जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं एंड सीखना चाहते हैं। दे हैव नो आइडिया अबाउट कोडिंग इन जनरल। देखो भाई, मार्केट में ना बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तुमने पाइथन चूज करना है स्टार्टिंग में, एंड उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हैं। किस सेक्टर में, किस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हैं, इफ यू माइट आस्क मी। देखो, पाइथन ना बहुत आसान लैंग्वेज है। ज़्यादातर बंदे जो वीडियो देख रहे हैं ना, आई एम गैसिंग कि ज़्यादातर बंदे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। मुझे अच्छी तरह पता है इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तुम्हें चाहिए ये, और फुर्ती में चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए स्किल्स, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बताता है हुआ कि भाई साहब तुम्हें चाहिए स्किल्स। सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर तुम्हें जल्दी स्केल अप करना है ना, तो कंपैरेटिवली कंपेयर करूँ अगर मैं दूसरी लैंग्वेजेस में जो स्कूल्स कॉलेजेस, स्कूल ही कॉलेज में सिखाई जाती है ज़्यादातर। जब तुम अगर आईटी की फील्ड में जाओगे ना, बैचलर्स ऑफ डिग्री करो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तुम्हें सी प्लस प्लस थमा देंगे। सी प्लस प्लस का कंपटीशन रस्ट है, रस्ट थमा देंगे। कुछ रस्ट तो स्कूल कॉलेज वाले नहीं थमाएंगे, बट इंटरनेट पे रस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब देखो, रस्ट के अपने डाउन साइड्स हैं, रस्ट के अपने बहुत सारे प्लस साइड हैं। सी प्लस प्लस भी एक बहुत कैडी चीज़ है, मस्त चीज़ है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट भाई कहीं मत भटको। तुम रहो जावा का फाट डांसिंग, तुम रहो पाइथन के अंदर। सॉरी, मैं बीच बीच में ग्लिच मार रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ रात के 2:30 बजे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो पार्डन माई मिस्टेक्स, दिस इज काफ़ी सारी चीज़ें अनएडिटेड रहने वाली हैं। सो ओके, तुम लोगों को थोड़ा फन मिले मेरे ग्लिचेस, आई गेस, आई एम होपिंग सो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। तुम इसे बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। नूब से नूब बंदे इसको उठा सकते हैं, आराम से इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग टू मेसी अबाउट दिस लैंग्वेज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। बहुत प्रकार की चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट बनानी है, सर्वर बनाने हैं, डेटा एनालाइज करना है, एआई बिल्ड करना है। आज के टाइम में एआई का हुआ है। आज के टाइम में तुम्हें वेबसाइट्स बिल्ड करनी है और वेबसाइट के सर्वर बनाने हैं। सर्वर बनाने में तो पाइथन का यूज़ कर सकते हो, बहुत मक्खा सर्वर बना सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई हैव बिल्ट प्रोडक्शन रेडी ई कॉमर्स ग्रेड, एयरबीएनबी ग्रेड जो होते हैं ना, रियल वर्ल्ड यूज़ के जो होते हैं, मैंने बहुत चीज़ें बिल्ड करी हैं। आई विल शो यू इन द फ्यूचर ऑल्सो हाउ टू बिल्ड। तुम लोग कैसे कर सकते हो, बट या तुम लोग वेब सर्वर्स बना सकते हो, तुम इससे वेबसाइट्स बना सकते हो। ये चीज़ें अलग से भी काम आती हैं अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुसना है। एआई जो बज वर्ड्स है टेक्निकल आज के टाइम में बहुत सारे चल रहे हैं। आई मीन दिस इज 2024, राइट। एआई तो आसमान में है, चैट जीपीटी एंड व्हाट नॉट, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारे एआई है, राइट। तो तुम्हें एआई की अगर फील्ड में घुसना है, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन इज ए गुड लैंग्वेज फॉर दैट, यू नो, बिकॉज पाइथन बहुत मक्खन चीज़ है, आसान चीज़ है, तुम्हें आसानी से बहुत कुछ चीज़ें करवा देती है। अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्या क्या है इसका जलवा। वेबसाइट बना सकते हो तुम यूज़ करके जैंगो एंड फ्लास्क। अगर तुम्हें छोटी मोटी वेबसाइट बनानी है, सर दर्द नहीं चाहिए, राइट, तो तुम फ्लास्क यूज़ करोगे। अगर तुम्हें प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड पावरफुल दमदार बूम बम वेबसाइट बनानी है, सर्वर एक्चुअली, तो तुम जैंगो यूज़ करोगे। अगर तुम्हें एआई के अंदर घुसना है तो तुम पाईटॉर्च का यूज़ कर सकते हो, टेंसरफ्लो का यूज़ कर सकते हो, केरास का यूज़ कर सकते हो। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे डब्बे हैं, पैकेजेस हैं, जिनको तुम यूज़ कर सकते हो अपने पाइथन कोड के अंदर टू फर्दर इम्प्रोवाइज योर नॉलेज। एंड किस कोई भी काम करना हो ना, तो तुम्हारा काम ही बहुत आसान कर देते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर तुम्हें फील लेना है कि भाई पाइथन क्या चीज़ है, ठीक है, सिंटेक्स क्या है, लिखते कैसे हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ना अभी तुम्हें, ये देखो। अगर तुम्हें टेक्स्ट प्रिंट कराना है, दिखाना है स्क्रीन पे, कोई भी प्रकार का टेक्स्ट अपने टर्मिनल के ऊपर, बेसिक बेसिक, तो तुम जो देख रहे हो ये करोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट मैंने कस, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। लिटरली तुम कोई भी लैंग्वेज सीखने चाहोगे, इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू डोंट ऑलरेडी नो बेसिक्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, दिस इज हाउ यू गो। तुम एक स्ट्रिंग प्रिंट करते हो। प्रिंट इज लिटरली द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इन कोडिंग इफ यू आर लर्निंग टू कोड इन बिगिनिंग। एंड पाइथन के अंदर यू जस्ट हैव टू से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट्स के अंदर ऑफ कोर्स देयर इज अ रिचुअल। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना लिटरली रिचुअल है एट दिस पॉइंट। कोई भी तुम्हें कोडिंग सिखाएगा ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा, और हेलो वर्ल्ड ही कराएगा, हेलो तो शार नहीं कराएगा, हेलो वर्ल्ड ही कराएगा। जलवे है भाई उसके, मैं कुछ नहीं कहता। बेसिक्स की बात खत्म, अब बढ़ जाओ तुम आगे। मेन मुद्दा, अगर तुम कोड लिख रहे हो, अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, राइट,
तो उसके अंदर डेटा रहेगा। अगर तुम्हारा नाम तुषार है, तुषार नाम अगर तुम्हें सिस्टम में फीड करना है, सिंपल भाषा बोलूंगा जितना हो सके, राइट। अगर तुम तुषार नाम को सिस्टम में फीड करना है ना, तो उसमें डेटा रखता है, वो डेटा स्टोर होता है। कई प्रकार से तुम डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उनको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। अब ये जो डेटा टाइप्स है ना, ये काफी यूनिवर्सल थिंग है। ये तुम्हें हर कोडिंग लैंग्वेज के अंदर दिखेगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम्हें डेटा टाइप्स मिल जाएंगे। अब कई प्रकार के होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। सबसे पहले तो होता है इंटीजर, राइट। इंटीजर का क्या सीन होता है कि हमने एक डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, एक वेरिएबल होता है बेसिकली, राइट। यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, वेरिएबल इज जस्ट इंडिकेटर, ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो मेरे पास एक कवर है आईफोन का, राइट। अगर ये कवर मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो अब मुझे अगर तुम्हें बताना है एंड यू आर अ ब्लाइंड पर्सन और वट एवर, इफ आई हैव टू इंडिकेट दैट ओके, मेरे हाथ के ऊपर एक कवर रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कवर है ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एंड जो मेरी उंगलियां जो हाथ है वो वेरिएबल है, बिकॉज मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मेरा हाथ। तो मेरा हाथ वेरिएबल हो गया। हम जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, जिस तरफ उंगली कर रहे हैं कि वहां देख, वो वहां पर वो चीज है, तो वो इंडिकेट करने वाली चीज जहां पर वो रखी है वो होती है हमारी वेरिएबल, क्योंकि उसमें हम कोई चीज स्टोर करते हैं, हाइपोथेटिकली स्टोर करते हैं काइंड ऑफ। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने हाइपोथेटिकली कवर को स्टोर करा दिया था अपने हाथों के ऊपर कि ठीक है मेरे हाथों के ऊपर कवर रखा है, उसी प्रकार से कोडिंग जब हम करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर भी लिखोगे तो सिंपल है। मान लेते हैं एक्स, मैथमेटिक्स करी है ना, अलजेब्रा, तमाम चीजें नौटंकी और जेल के आए हो ना, उसी को रिपीट करेंगे, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स पे आ जाओ, एक्स इक्वल्स 10, सिंपल बात खत्म। एक्स है यहाँ पर 10, बाद में कर दो तुम प्रिंट एक्स, तुम्हें प्रिंट कर देगा वो टेक्स्ट में कि भैया एक्स की वैल्यू 10, ठीक है। इंटीजर्स ना नंबर्स होते हैं, सिंपल सॉर्ट रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स नहीं, सॉरी डेसिमल नंबर्स नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, सिंपल सादा इंटीजर, 1 0 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कोई फ्रैक्शंस नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, सिंपल सादा इंटीजर अपना है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है। अब एक और चीज बताता हूँ जो तुम्हें इंपॉर्टेंट अभी नहीं है बट बाद में शायद काम आए। हर प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। पहले का टाइम था, तुम ले लो 5 से 10 साल ले लो, ठीक है। 5 से 10 साल पहले अगर तुम्हें यही काम करना होता था, तुम्हारे पास होते थे 32 बिट के कंप्यूटर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जिनको पता है वेल डन, जिनको नहीं पता सीखो। 32 बिट के कंप्यूटर हुआ करते थे, उनमें 32 बिट वाला पार्ट क्या हुआ करता था, प्रोसेसर। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली उस डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हारा मदरबोर्ड है वो बहुत बड़ा है, उसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, वो पूरा देखता है कि भाई तुझे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर तूने दिया है, मैंने अगर कीबोर्ड पर टाइप किया है, तो कीबोर्ड में कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, डिस्टर्बेंस होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, किस लोकेशन पे क्या होता है वहाँ और मैपिंग रहती है, उसके हिसाब से ही कीबोर्ड की मैपिंग करी जाती है कीज की, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजा जाता है कि ठीक है इस पैटर्न में ये है, इसका मतलब ये की है, इसका मतलब ये सिंबल शो करना है, वो सिंबल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है की तरह कंसीव होता है मशीन के अंदर। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जार्गन, टेक्निकल बज़वर्ड्स फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट अगर तुम्हें आइडिया लेना है कि टेक्नोलॉजी वास्तविकता में वर्क कैसे करती है, दिस इज हाउ इट गोस। ये बहुत ऊपर ऊपर से है, कुछ पॉइंट्स कुछ लोगों को गलत भी लगेंगे बिकॉज देर एक्चुअली आर रॉन्ग, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें समझाने के लिए मैंने इनको बहुत आसान शब्दों में ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई देख, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में अपना काम होता है, हर चीज़ के पैटर्न्स होते हैं, एंड पैटर्न्स के ऊपर हम चीज़ रेंडर करते हैं। और तुम्हें भी जो मेरी स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ना, यूट्यूब पे तुम वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर भी एक बहुत अनंत लेवल की चीज़ चलती है, जो किसी और लेवल पे जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि दुनिया की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, बट एज ऑफ नाउ बेसिक्स पे रहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बेसिक्स के बहुत बाहर चला गया, सॉरी। इंटीजर तुमने समझ लिया है, पहला डेटा टाइप, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोट। पहले मैंने तुम्हें इंटीजर बताया था, उसके अंदर मैंने कहा था तुम्हें कि देखो कहीं नहीं भटकना है,
रियल नंबर्स पे रहना है, ना फ्रैक्शंस, ना नेगेटिव, नो नथिंग। ठीक है, तुम बेसिक बेसिक पर आओ। लेकिन अब अगर तुम्हें पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर करना है, फ्रैक्शंस को स्टोर करना है कि 10 पॉइंट समथिंग, 21.5, और तो ठीक है, ऐसी चीजों को तुम कैसे करोगे? पाई की वैल्यू स्टोर करनी कैसे करोगे? यू यूज फ्लोट। पाइथन में ना बुद्धि बहुत है। बाय डिफॉल्ट जिस बंदे ने पाइथन को बनाया है ना, उसने कंपाइलर बनाया था, इंटरप्रेटर, सॉरी सॉरी, इंटरप्रेटर बनाया था पाइथन का। जब भी तुम कोड लिखते हो तुम्हें एक वेरिएबल देना होता है, तो हमने जिस तरीके से इंटीजर दे दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे देंगे, डेसिमल वैल्यू। अब उस वेरिएबल के अंदर क्या है ये कैसे पता पड़ेगा? ये हमारे पाइथन का इंटरप्रेटर के अंदर एक सर्टेन लॉजिक है, मुझे नहीं पता, मैंने खुल के नहीं देखा, मुझे नहीं देख रहा, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा तुम सर बोल ना, मेरी इच्छा नहीं है। इतना समझो कि इंटरप्रेटर इतना चतुर है कि बाय डिफॉल्ट वो समझ जाता है। वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ना एनी होता है। एनी का मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू तुम उसमें स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग, अरे, इंटीजर, फ्लोट, डिक्शनरी, सेट, ट्यूपल, एक्सेट्रा। देयर इज अ होल प्लेथरा ऑफ डेटा टाइप्स, राइट, जो तुम यूज करने वाले हो। मैं आगे बताऊंगा भी तुम्हें क्या होते हैं। यहाँ पर ना एनी होता है बाय डिफॉल्ट, एक वेरिएबल एनी होता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। अब तुम उसमें जो वैल्यू डालोगे तो वैल्यू जिस प्रकार से है उस हिसाब से उसका डेटा टाइप डिफाइन होगा। अगर दो सेमी कॉलन इधर, डंडियां, एपोस्ट्रॉफी में लगा था डंडियां सी स्ट्रिंग बनाने के लिए, दो यहाँ पर ऐसे करके, एंड बीच में जो फिर वो वैल्यू होगी स्ट्रिंग, अगर वो है देन इट इज कंसिडर्ड स्ट्रिंग। अदरवाइज अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है लेटर्स कॉमा के बाद, तो दैट इज एन अरे। But let me tell you a secret also. Strings are a combination of multiple characters, and basically which also means that string is an array. But उसको इंटरप्रेट थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है, फॉर द सेक ऑफ इंटरप्रिटेशन आई गेस, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, फॉर द सेक ऑफ कोडर्स। ठीक है, अदरवाइज आवर लाइफ वुड बी हेल। नेवरदलेस मैं फिर से यहाँ थोड़ा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हम देख रहे थे डेटा टाइप्स फ्लोट। फ्लोट में अगर करना है तो तुम सिंपली जो भी तुम्हारा सिनेरियो रहेगा, तुम्हें पाई की वैल्यू स्टोर करनी है 3.14, तुम्हें 10.2 स्टोर करना है, कुछ भी करना है, एक्स इक्वल्स वट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रिंट करना चाहो कर दो, सिंपल, अपना प्रिंट एक होता है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं प्रिंट प्रिंट क्या कर रहा हूँ, या अगर मैं कंसोल में कोड में लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल विच इज एक्स, तो प्रिंट एक्स कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज प्रिंट? बिकॉज हम लोग तो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ठीक है, प्रिंट माने दर्शाओ, प्रिंट कराओ, हमें दिखाओ। बट प्रिंट वास्तविकता में काम कैसे कर रहा है? बिकॉज आई मीन दिस इज कोडिंग, एवरीथिंग इज लॉजिक माने का, वेरी सो यहाँ पर सीन ये होता है कि प्रिंट एक्चुअली एक फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट तुम्हें दे दिया जाता है। बहुत लो लेवल पे सी प्लस प्लस वगैरह काम करती हैं चीज़ें प्रिंट कराने के लिए, वहाँ पर स्टैंडर्ड आउट, सी आउट वगैरह तमाम चीज़ यूज़ करी जाती हैं। तो यहाँ पर जब तुम प्रिंट लिखते हो प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक फंक्शन है जो कि इंटरनल फंक्शंस को कॉल करता है, जो कि बेसिकली डिस्प्ले कराते हैं, जो कि इंटरनल सी या सी प्लस प्लस के आई थिंक बाइंडिंग्स का लेवरेज यूज़ करते हैं। तुम्हारे दिमाग के ऊपर जा रहा होगा, आई नो दैट, इसलिए बात झेल लेना, इग्नोर कर देना, मैं फ्लो में बोल दी। तुम इन नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, जो वैल्यूज हैं बेसिकली गणित में जो चीज़ें यूज होती हैं, फ्रैक्शंस, फ्लोट्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, व्हाटएवर यू नो, तुम इनको यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो, बेसिकली गणित लगा सकते हो, कैलकुलेशंस, यू नो, मैंने कैलकुलेशंस। सो अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू है 3.14, इन दिस एग्जांपल लाइक आई एम शोइंग यू, अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू 3.14 है एंड तुम्हें उसमें गणित करना है कुछ, तो नीचे मैंने तुम्हें अरिथमेटिक ऑपरेशंस का एक डेमो लिख के दिया हुआ है, एंड यू माइट आल्सो सी ऑन द स्क्रीन, राइट। एडिशन करना है तो x इक्वल्स 2.5 प्लस 1.5 एंड सो ऑन। अगर तुम्हें x की वैल्यू को री राइट करना है, तो अगर तुम्हें x की वैल्यू पहले 3.14 है, उसे हटाकर दूसरा डालना है, बट दूसरा एक आंसर है, 2.5 प्लस 1.5 करोगे तो जो आंसर आएगा उसको x में डालना है, तो यू हैव टू डू x इक्वल्स वट एवर योर पॉइंट इज विच इज 2.5 प्लस 1.5। अगर तुम्हें काटना है और अगर तुम्हें उसे न्यू वेरिएबल में डालना है, तो जस्ट टाइप द वेरिएबल, गिव द इक्वल साइन, मेन मुद्दा है इक्वल साइन का, जस्ट से y इक्वल्स वट एवर कैलकुलेशन इज एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, फ्लो डिवीजन करना है, वट एवर यू विश टू डू। मैंने पूरा तुम्हें ये यहाँ पर चार्ट शो कर दिया है। मैं गणित इतना
डेप्थ में नहीं जाने वाला, क्योंकि कोई सेंस नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, तुम एक नज़र में समझ गए होगे। अब एक डेटा पे आते हैं, बिकॉज डेटा बहुत मेन चीज़ है यहाँ पर। अगर तुम्हें डेटा स्टोर करना है, इन दिस केस हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे 3.14 को स्टोर करना है, 2.5 को स्टोर करना है, 10 नंबर को अगर वैल्यू स्टोर करनी है, क्योंकि अगर आप प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही है, तभी हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ मेमोरी होती है, वैसे कि वहाँ पर भी एक छोटी सी मेमोरी, गंदी सी मेमोरी है, भूल जाता साला बार बार, अब उनसे तेज ये भूल जाता है, बट ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़ अगेन। तो इनका ना एक स्टोरेज दिया जाता है, तुम्हारे पास ना बहुत सीमित मात्रा में मेमोरी होती है, तुम लोगों ने सुना होगा 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम, राइट। तो वो जो जीबी है, गीगाबाइट्स, बाइट्स, उसको ना बहुत प्रिसाइजली और मैनुअली एकदम चकदे फट्टे तरीके से उसे मैनेज किया जाता है, इस तरीके से कि ओवरफ्लो ना हो, कम ना पड़े, ज़्यादा ना हो। सो अगर तुम्हें फ्लोट्स को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, सो बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हें डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है तो वो यूज करेगा 8 बाइट्स, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स। बचपन में तुमने शायद पढ़ा होगा, मुझे तो कंप्यूटर क्लास से पढ़ाया गया था बहुत पहले से कि कंप्यूटर स्टोरेज की डिजिट्स किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, एम बी जी बी के 20 बाइट्स, बिट्स एक्सेट्रा एंड वाइस वर्सा। तो 8 बाइट्स दी जाती है, तो बहुत प्रिसीजन वाला काम है। अगर तुम सी सी प्लस प्लस करोगे तो वहाँ पर तुम डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा टाइप को कितनी स्टोरेज देनी है, 8 बाइट्स, 4 बाइट्स, बिकॉज समटाइम्स 8 बाइट्स ये आता है टू स्टोर अ लॉन्ग एस नंबर, बट लेट्स से यू डोंट वांट टू स्टोर अ हेक्टिक, बहुत बड़ा नंबर स्टोर नहीं करना है हमने को, वी डोंट नीड, आई डोंट वांट टू एक्चुअली स्टोर लाइक 3.1414 पाई की जो वैल्यूज हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं ना फ्रैक्शन डॉट के बाद, मुझे वो सारे स्टोर नहीं करते, एक्स अमाउंट करना है, बट वो एक्स अमाउंट अगर 8 बाइट्स के अंदर आ सकता है एंड मेरे पास 4 बाइट्स फ्री है, तो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत प्यारी चीज़ है, तो बाई डिफॉल्ट सीधी सीधी आके बोल सकते हो कि भाई मेरे को 4 बाइट ही चाहिए, तू आगे मत बढ़। मेमोरी एलोकेशन मक्खन चीज़ है, पाइथन के अंदर भी है कुछ हद तक, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। सी प्लस प्लस में है बिकॉज वो काफ़ी लो लेवल है, पाइथन क्या है थोड़ा सा, सी सी प्लस प्लस के आई थिंक उसके ऊपर ना, सी के ऊपर एक पैकेज ही बना दिया गया, एक लेयरिंग है, तो काम करने में आसानी होती है, बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन होती है, तो मैनुअली हर चीज़ नहीं करनी पड़ती, पड़ता है ना, अगेन जहाँ तो मैनुअली नहीं करना पड़ रहा है, वहाँ तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, प्रिसीजन की, एक्यूरेसी की, वो तुम्हें थोड़ा ट्रेड ऑफ करना होगा, सो देयर इज दैट। सो फ्लोट हो गया है, कितना डेटा कंज्यूम करता है वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। As you can see, that is how again you declare a string variable. You do x equals कॉलन्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब कॉलन्स के अंदर तुम किसी प्रकार के भी स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स को लिख सकते हो, देन यू डू प्रिंट एक्स, जो मैंने बता दिया था, राइट। उसके बाद अगर तुम्हें दो स्ट्रिंग्स को मैच करना है, अब आता है बात कंकैटिनेशन। देखो, अगर मेरा नाम है तुषार सिंह तोमर, तुषार सिंह तोमर, एक्स वाई जेड, एक्स में तुषार है, वाई में सिंह है, जेड में तोमर है, ये सारी अभी अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड है, राइट। व्हाट इफ मुझे ये तीनों वेरिएबल्स के डेटा निकाल कर कंबाइन करके एक साथ तुषार सिंह तोमर प्रिंट करना है, एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, इंस्टेड ऑफ ऑल थ्री, राइट। सो तुम वह कंकैटिनेशन यूज करो। कंकैटिनेशन इज अगेन जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर सेइंग कंबाइनिंग। मुझे नहीं पता ये कोडर्स जिसने भी लैंग्वेज बनाई है इतने हैवी शब्द क्यों इस्तेमाल करने हैं। एक भाई ये बंदे कोडिंग वाले, और उसके ऊपर है बायोलॉजी और साइंस के बंदे ओवरऑल ऐसे दिमाग की झाक मारते हैं ना नेमिंग से। मुझे नहीं पता इनको क्या दुश्मनी है, बट जो भी है ठीक है। हम दर्द में हैं, हमने एक और दर्द ले लिया, जिंदगी का दर्द है, इसी भी एक्सेप्टेड, ठीक है। कंकैटिनेशन, जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा, कोई कोई टेंशन नहीं है, टैग का वर्ड है, घंटा इसका कोई मतलब नहीं बदलेगा अगर तुम इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे। सीधे बोलो, दो अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देना है, माँ बात खत्म। मैं गाली देने वाला था, सॉरी, फ्लो में निकल जाती, इरिटेशन है थोड़ी सी टैकी वर्ड्स को यूज करके। सो वी विल क्रिएट न्यू वेरिएबल कॉल्ड सी, एंड वहां पर ए प्लस, बीच में तुम्हें दिख रहा होगा खाली स्पेस दिया है, एक स्ट्रिंग हमने दी है डबल सेमी कॉलन के बीच में खाली स्पेस है, बिकॉज जब तुम ए और बी को प्लस करोगे, जैसे कि तुम्हें दिख सकता है कि सी इक्वल्स ए प्लस बी वट एवर, राइट, तो उसके बीच में हमने स्पेस ले दिया है, बिकॉज जब ये कंबाइन होगा तो डायरेक्ट घुसा देगा
हेलो वर्ल्ड को, जैसे हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का डेमो दिया है, हेलो वर्ल्ड घुसा देगा, लेकिन हेलो वर्ल्ड के बीच में अपने को स्पेस चाहिए, सो अपन हेलो विच इज ए स्पेस, मैनुअली स्पेस देंगे स्ट्रिंग का, जहाँ पे हमने जैसे दिया है सेमीकोलॉन्स के बीच में एक स्पेस बार दबा के खाली स्पेस प्लस बी करेंगे, सो हेलो वर्ल्ड के बीच में देन वो स्पेस आएगा विच यू कैन ऑल्सो सी इन द रिजल्ट्स, रिजल्ट विल बी हेलो वर्ल्ड। अदरवाइज अगर मैं वो स्पेस नहीं देता तो रिजल्ट विल बी स्टिल हेलो वर्ल्ड, बस बट बीच में वो हेलो वर्ल्ड का जो स्पेस है ना, वो स्पेस उसकी ठीक जाती है, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट का डेटा, ऑफ कोर्स। स्ट्रिंग्स क्रिएट करी जाती हैं बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेमो भी दिया हुआ है, लिखा तो मैं, राइट। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार क्रिएट हो गई तो उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अब तुम मेरे से कहोगे कि भाई भोसड़ी के तो मुझे एक बात बता, तूने वेरिएबल बनाया एक्स, एक्स के अंदर है हेलो वर्ल्ड, ओके, देन मैं अगर एक्स को दोबारा कोई वैल्यू असाइन करता हूं तो भाई वो इम्यूटेबल कैसे नहीं है? बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है, विच मीन्स अगर स्ट्रिंग आ गई तो उसे बदल नहीं सकते, लेकिन मैं तो डेटा बदल पा रहा हूँ। सो ये चीज जम नहीं रही, क्या चल रहा है? लेट मी टेल यू दैट। देखो व्हाट आई मेंट बाय इज, अगर तुमने एक बार बोल दिया कि भाई मैं तुषार सिंह तोमर, तो भाई मैं तुषार सिंह तोमर हूँ, तुम मुझे नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें बदलना है तो तुम्हें मेरी जगह कोई और डालना होगा या फिर मेरे को रिक्रिएट करना होगा, वर्चुअली आई मेंट। तो यहाँ पर जब हम एक्स को देख रहे हैं, तो एक्स को अगर हमने बोल दिया कि तू है हेलो वर्ल्ड, तो भाई वो हेलो वर्ल्ड ही रहेगा जब तक प्रोग्राम की मेमोरी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए इत्यादि, ठीक है, पीसी बंद ना हो जाए तब तक। लेकिन अगर हम उसको दोबारा से मेमोरी चेंज करेंगे, उसमें एक्स को कोई नई वैल्यू देनी है, तो सबसे पहले हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे एक्स का, वर्चुअल वेरिएबल बनाएंगे एक्स का, ठीक है। देन जो पुराना एक्स है वो अपनी जगह पर है, देन हमारे पास एक नया एक्स है, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है इन नीचे कंप्यूटर के, ठीक है, लॉजिक में। बट दैट इज हाउ इट एक्चुअली गोज इन द डीपेस्ट लेवल। एक नई एक्स की वैल्यू बनती है जब वो वैलिडेट है कि ठीक है स्ट्रिंग है, डेटा टाइप का वैलिडेशन हुआ कि स्ट्रिंग ही बंदा दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा, देन हम पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जहाँ पर हेलो लिखा है, एंड नया वाला जो एक्स है उसे पुराने वाले की जगह रख देते हैं। दैट इज हाउ मेमोरी समटाइम्स, उसको हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं इन आ कंप्यूटर्स। मेमोरी को समटाइम्स इस तरीके से हैंडल करते हैं बिकॉज मेमोरी इज रियली नथिंग बट सुपर लार्ज बॉक्स, राइट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का डब्बा है जहां पर तुम ये इंडिकेट कर सकते हो कि मेरे पास एक चीज है, मेरे पास यहाँ पर इतनी एनर्जी स्टोर होती है, इसका एड्रेस ये है, ये यहाँ पर ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वट एवर दैट शिट, ये रिप्रेजेंट करता है, ये डेटा रिप्रेजेंट करता है, ये पैटर्न में ये डेटा था मेरे पास, तो यही प्रिंट करना है। दैट इज टेक, दैट इज हाउ। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया, पार्डन अगर मैं ज़्यादा आगे चला गया, तो मैं उतना गहराई में नहीं जाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तक। बट लेट मी टेल यू, मेमोरी, एक मेमोरी में तुमने स्टोर कर दिया कि हाँ मेरे पास ये है, तो उसका क्या एड्रेस आ जाएगा, विच जनरली स्टार्ट फ्रॉम 0x और समथिंग। 0x के बाद तुम्हारा मेमोरी एड्रेस रहता है, ठीक है। 0x कर दी तुमने एक बार, तो 0x के बाद तुम बोलोगे कि ठीक है ये मेरा मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, एंड इस स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड है, एंड दैट्स इट। तुम्हें उसको करना है तो एक नया मेमोरी ब्लॉक, एक नया मेमोरी एड्रेस बनेगा, लेट्स कॉल इट दोज टू ब्लॉक्स। तो हमारे पास दो मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। व्हेन यू गिव दिस न्यू मेमोरी ब्लॉक कि तू तुषार है और पहले पे हेलो था, तो अगर वैलिडेशन हो गया कि ठीक है ये एक स्ट्रिंग है एंड ये एक स्ट्रिंग है, गुड गुड गुड, हम मैच कर सकते हैं। पुराने वाले को हटाया, नए वाले को पुराने वाले की जगह रख दिया, चेंज कर दिया, रिप्लेस, सिंपल, दैट्स इट। दैट तो दैट इज वाई अगर एक स्ट्रिंग को हमने दे दिया है तो उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा वेरिएबल को ही काट के दोबारा उसकी जगह एक नया एक्स रखना होगा बेसिकली। सो दैट इज वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल बट यू कैन स्टिल मैनिपुलेट इट इन सम वेज। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, वीडियो बहुत लंबी होने वाली, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है एंड हमने आधा भी काम खत्म नहीं किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं टाइम बहुत वेस्ट कर रहा था इसलिए। हाँ, अब आते हैं बुलियंस। अब बुलियंस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग हाँ ना, सही गलत, ट्रू फॉल्स इत्यादि। अब
किसी भी वेरिएबल को जिस तरीके से डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम ट्रू फॉल्स और बूलियंस को भी डिक्लेयर करें, बिकॉज ये सारे डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने का एक मात्र तरीका है, नेम दो, इक्वल लगाओ, डेटा टाइप क्या है डाल दो, इंटीजर है डाल दो इंटीजर, बन जाए एक्चुअल इंटीजर नंबर, राइट। अब यहाँ पर बूलियन है, ट्रू फॉल्स डाल दो। पाइथन के अंदर जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो फर्स्ट कैपिटल रहेगा, जैसे ट्रू का टी कैपिटल रहेगा, एंड देन व्हाटएवर द स्ट्रिंग इज ट्रू। एज यू कैन आल्सो सी इन द स्क्रीनशॉट दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ इन द स्क्रीन, x इक्वल्स ट्रू, प्रिंट x, x मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। एंड बूलियन जब हम हैंडल करते हैं, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स को जब हम हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस, कुछ लॉजिक करने की एक्सेसिबिलिटी होती है। हमारे पास 3 प्रकार के ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड और नॉट। अब इसका जो मेन यूज है ना, वो तुम्हें मालूम पड़ेगा कंडीशनल फ्लो के अंदर, जो कि थोड़ा बाद में आएगा लास्ट में। कंडीशनल फ्लो के अंदर अगर तुम्हारे पास वेरिएबल है जिसमें तुमने ट्रू लिख दिया x, तो हम बोलेंगे इफ x इज ट्रू, या फिर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इफ x एंड, या फिर इफ a एंड b इज ट्रू देन रिटर्न बाय डिफॉल्ट ट्रू। हमारे केस में जो मैंने एग्जांपल दिखाया है उसके अंदर a ट्रू है, b फॉल्स है, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, राइट। सो आज जब हम प्रिंट कराते हैं a एंड b, तो हमारे को रिटर्न आता है फॉल्स, बिकॉज जब हम इन ऑपरेशंस को करते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स को, एंड और व्हाटएवर, जब हम एंड को यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस एक एक समझाता हूँ, एंड को यूज करते हैं, तो एंड बाय डिफॉल्ट देखिएगा कि भाई ट्रू है कि नहीं दोनों इंस्टेंस। मेरे लेफ्ट और राइट में मेरे को जो दिया गया है एंड के लेफ्ट और राइट में, क्या वो ट्रू है? गुड। अगर ट्रू नहीं है भाई मैं फॉल्स बोलूंगा, सीधी बात। अगर मैं और बोलूंगा तो भाई वो देखेगा क्या कोई भी एक वैल्यू ट्रू है। तो अगर ए ट्रू था तो भाई उसने ट्रू रिटर्न कर दिया है, लेकिन बी नहीं था फिर भी उसने ट्रू रिटर्न कर दिया बिकॉज ए था। और मैं वो किसी भी एक पॉसिबिलिटी को धर लेगा, एंड में उसको दोनों पॉसिबिलिटी को ट्रू धरना होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, विच इज अ लिस्ट। अब यहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सॉरी, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और वेरिएबल है हमारा x इक्वल्स, वो हमने ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स कॉमा में डाल दिए हैं, दैट्स इट, दैट इज योर लिस्ट। अब अगर तुम्हें प्रिंट कराना है देन द सेम ओल्ड थिंग। अब अगर तुम्हें इसको इंडेक्स करना है या स्लाइसिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज नाउ दिस इज डेटा मैनिपुलेशन। अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसको हमने नाम दिया है a, तो a के अंदर 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम बोलोगे कि मुझे प्रिंट करो a के अंदर 0th की वैल्यू, तो यू माइट थिंक कि 0 तो है ही नहीं, सो व्हाट आर यू लुकिंग एट, राइट। कई बार जब तुम सिस्टम्स बिल्ड करते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो वहां पर जो अरेज होती हैं, लिस्ट होती हैं, जो डेटा स्टोर हो रहा था, यू यूजुअली डोंट नो कि एक्चुअली में वहाँ अरे के अंदर, वहाँ लिस्ट के अंदर, लिस्ट को अरे कहते हैं बाय द वे, लिस्ट के अंदर क्या स्टोर्ड है। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर प्रिंट ए ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर है वो इंटीजर है जो कि एक्चुअली में उस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, देन नो, यू आर रॉन्ग माने का। ये होती है इंडेक्सिंग। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी प्रकार की लिस्ट में जितने भी अक्षर हैं, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर दैट मैटर, उन सबका एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स इज लाइक अ स्थान, उनको एक पोजीशन दी जाती है, स्थान दिया जाता है कि ठीक है भाई, लिस्ट में 1 2 3 4 5 है, 1 शुरू होगा 0 पे, 2 शुरू होगा 1 पे, 3 शुरू होगा 2 पे। तो बेसिकली समझ जाओ, 0 से हमारा स्थान शुरू होता है, फिर वैल्यू कोई भी हो उसके ऊपर, 0 पे शुरू हुआ है, वैल्यू दे देंगे 1। सो हमारे पहले एग्जांपल के अंदर हमने ए जो हमारी अरे है उसका इंडेक्स 0 पर क्या है, हम प्रिंट कर रहे हैं 1, बिकॉज हमें लिखा है ना इंडेक्सिंग प्रिंट्स 1। फिर आता है प्रिंट ए 1 कॉलम 4। अब यहाँ पर आती है स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग मैंने बता दी, इंडेक्सिंग का तुम एक एग्जांपल ये कर सकते हो कि मैंने 0th प्रिंट किया, विच मीन्स 0th मीन्स इन कोडिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखता कि ए का 1 प्रिंट करो, तो मुझे 2 प्रिंट होता, बिकॉज 0 1 2 3 4, राइट। इंडेक्सिंग पोजिशन स्थान 0 शुरू होता है, नॉट 1। रिमेंबर दैट। वाई?
आई डोंट रिमेम्बर क्या इसका आंसर था, बट किसी फ्यूचर वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आते हैं स्लाइसिंग पे। स्लाइसिंग के अंदर यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 1 कॉलम 4। तो यहाँ पर जो मैंने तो यहाँ पर जो मैंने बोला था कि हम इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स स्थान बताते हैं कि किस एरे के एलिमेंट में किसका स्थान क्या है, इंडेक्सिंग करते हैं। तो 0 दिया था इसमें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं। बट व्हेन कम्स स्लाइसिंग, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वहां पर थोड़े से रूल्स बदल जाते हैं। मैं तुम्हें इजी एग्जांपल देता हूँ स्लाइसिंग का, बिकॉज यहाँ पर हम स्लाइसिंग की बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि प्रिंट ए ब्रैकेट के अंदर 2 पहले बोलेंगे एंड देन कॉलन है, उसके बाद कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम नंबर्स दे रहे हैं कॉलन के पहले एंड बाद में, ये नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, मुझे स्टार्टिंग का 0 1 2, मेरे को स्टार्टिंग का जो थर्ड इंडेक्स होगा विच इज 0 1 2, सो 2 है हमारा थर्ड इंडेक्स, वहां से नंबर प्रिंट कराना शुरू करो। सो हमारे थर्ड एग्जांपल के अंदर 0 1 2 पे आता है 3, सो 3 4 5 हमारा प्रिंट हुआ। उसी प्रकार से अगर हम करते हैं प्रिंट ए ब्रैकेट में -1, दिस विल मीन कि हम इंडेक्स कर रहे हैं लास्ट के एलिमेंट को। सो कई बार, अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर क्या डेटा है, एंड वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसे प्रिंट करना, एक्सेस करना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, को तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि तुम्हें चाहिए कि लिस्ट का जो पहला इंडेक्स है उस पर कौन है, एंड कितनी भी बड़ी लिस्ट हो उसके लास्ट पे क्या एग्जिस्ट करता है वो बताओ मुझे, सीधी बात, नो बकवास। मुझे एडिक नहीं चाहिए, मुझे आखिरी एलिमेंट क्या है वो बता। तो उसमें तुम बोलोगे -1 कि भाई अरे का लास्ट एलिमेंट मुझे लाके दे, अरे के आखिरी में कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, विच हमारे एग्जाम्पल में 5 है, तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। अब आते हैं सबसे बड़े नशे, रिवर्सिंग अ लिस्ट। एक नॉर्मल अरे है, तो बेसिकली रिवर्सिंग अ नॉर्मल अरे, ए कॉलन कॉलन -1 देन अगेन द ब्रैकेट साइन। अब ये यूज करोगे जब तुम्हें रिवर्स करना है एक लिस्ट को। एंड रिमेंबर -1 हमने बोला था लिस्ट के एंड पे करते हैं। डबल कॉलम्स के यूज करके अगर हम उसे कैसे इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स से वो रिवर्स मारना शुरू कर देगा। एंड क्योंकि हमने कॉलम कॉलम -1 दिया था, -4 बीइंग द लास्ट में हमारे पास 5 है, तो 5 4 3 2 1 उसने रिवर्स कर दिया लास्ट इंडेक्स से, लास्ट एलिमेंट से उठाकर। So this is how this goes. A short summary for list then, because list is almost at the end, क्योंकि बेसिक्स की वीडियो है, इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाला। लिस्ट रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो कि ऑर्डर्ड रहते हैं इन अ सर्टेन मैनर। अब ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 ही रहेगा, 1 4 6 2 5 भी हो सकता है, बट इन ऑर्डर रहेगा कॉमा के साथ, राइट। तो उस वे में रिप्रेजेंटेशन एनी म्यूटेबल रहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि व्हेन यू आर वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, वो म्यूटेबल है, तुम्हें उस पूरे वेरिएबल को रिप्लेस करना होगा, विच मीन्स तुम्हें उसका डुप्लीकेट बनाना है, उसमें नई वैल्यू ऐड करनी है, देन पुराने वाले से रिप्लेस कर देना, राइट। व्हेन टॉकिंग अबाउट लिस्ट, इन दिस केस लिस्ट्स आर म्यूटेबल। तुम उनका जो लाइव डेटा है कि अगर ये लिस्ट है, इसमें से मुझे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1 है, 1 की जगह 8 रखना है, तो मुझे इस लिस्ट की कॉपी बनाकर उसमें रिप्लेस नहीं करना होगा इसको, मुझे सिर्फ इंडेक्स देना है, आई कैन रिप्लेस इट। ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल से प्रैक्टिकल तब दिखाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। अभी तो ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है एंड डेमो है कि पाइथन, व्हाट इज पाइथन, क्या होती है पाइथन की, लेट्स गेट अ टेस्ट ऑफ पाइथन, राइट। एंड अब बात करते हैं ट्यूपल्स की। अभी तो मैंने बात करी थी लिस्ट की, अब बात करेंगे ट्यूपल्स। इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, दे आर लार्जली द सेम, बेसिकली द सेम, बट एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। सी, लिस्ट जो होती है वो भी ऑर्डर्ड होती है बट वो म्यूटेबल होती है, लेकिन ट्यूपल जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है लेकिन वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट और ट्यूपल में जो सेपरेशन है, जो इनको अलग बनाता है, वो है इनका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूपल को बनाने के लिए हमें इसमें एक ब्रैकेट देना होगा, एंड लिस्ट ब्रैकेट
एक गोल वाले ब्रैकेट देने को पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं। एंड अगर तुम्हें लिस्ट बनानी है तो तुम्हें स्क्वायर जो ब्रैकेट्स होते हैं हार्श वो लगाने होंगे। एंड उसके बाद जो मेथड्स यूज कर सकते हो तुम स्ट्रिंग्स के ऊपर, स्ट्रिंग्स सॉरी लिस्ट के ऊपर, सच एज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड सो ऑन, वही तुम यहाँ पर ट्यूपल्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो देयर इज दैट, दे लार्जली द सेम, बट ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। उनको चेंज करने के लिए वही है, एक नया ट्यूपल बनाना होगा, एंटायरली न्यू ट्यूपल, एंड गिव, एंड उसके अंदर अपना ट्यूपल में डेटा रखो। एंड देन जो पुराना वाला ट्यूपल था उसको रिप्लेस करके नए वाले से रिप्लेस कर दो। बेसिकली उसका ये सीन रहेगा ट्यूपल्स के अंदर। वेयर एज इन द लिस्ट, लिस्ट में तुम डायरेक्टली इंडेक्स को एक्सेस करके उसको चेंज कर सकते हो। सो दिस इज द लाइक द मेन differentiation factor between lists and tuples. There is, I think, there was also a performance aspect between these two. I'm not really sure, I will get into that. मैं इसमें और गहराई में तब जाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, फिलहाल तो बेसिक्स पे रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्यारी चीज के ऊपर, सेट्स। परफॉर्मेंस के लिए अच्छे होते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हद तक, काफी हद तक, ठीक है। सेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बिकॉज नाउ दीज आर लिस्ट, ट्यूपल्स एंड सेट, ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं, ये एक्चुअली हर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का अपना अलग जलवा है। सेट को डिक्लेयर करने के लिए ना तुम्हें करली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, करली ब्रेसेस रादर, एंड वो इस प्रकार से होते हैं, x equals curly brackets, then whatever 1 2 3 4 5 in commas, and there is that, खत्म, काम खत्म। कई सारे मेथड्स होते हैं जो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सेट्स का अगर मैं तुम्हें एक अंदाजा दूं, व्हाट रियली आर सेट्स, कई सारी लैंग्वेजेस के अंदर डिक्शनरी होती है, किसी किसी के अंदर हैश मैप भी होता है। सेट्स आर समवॉट सिमिलर आई गेस टू सम एक्सटेंट, maybe maybe I don't give a fuck। तो हमने एक सेट डिक्लेयर किया, कर्ली ब्रेसेस देखिए, उसके अंदर हमने इंटीजर्स दिए, राइट, ए इक्वल 1 2 3 4, वैसे 4 हटा दो, 1 2 3 रखते हैं। एंड हमें इसके अंदर 4 को ऐड करना है 3 के बाद, सो हम कर देंगे ए डॉट ऐड, बिकॉज सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके पास खुद के कई सारे मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। वन ऑफ दोज फंक्शंस इज ऐड रिमूव। तो अगर हमें ऐड करनी है वैल्यू, देयर यू गो, हम सीधे बोलेंगे कि भाई ए डॉट ऐड, ए बीइंग द वेरिएबल नेम, इसको ऐड करो। क्या करना है, 4 को ऐड करो। कहाँ करोगे, आखिर में, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसके आगे पुश कर देगा, काइंड ऑफ पुश कर देगा ऐड की जगह, ठीक है। सो या उसके बाद प्रिंट करोगे, यू विल गेट द आंसर। एंड अगर तुम चाहते हो रिमूव करना, अब सेट्स की एक बात होती है, हायरार्की ट्यूपल से मैंने कहा था कि तुम्हें जो डेटा दिख रहा है, राइट, अगर तुम्हें उसे रिमूव करना है तो यू हैव टू फिगर आउट द फ्रिकिंग एड्रेस इंडेक्स, राइट, एंड देन यू कैन रिमूव इट एंड मैनिपुलेट इट और व्हाटएवर। सेट के अंदर इफ यू नो व्हाट द वैल्यू इज, लाइक हमारे केस के अंदर वी हैव 1 2 3 4 और 1 2 3 इवन, लेट्स से, इट डज नॉट मैटर। तो 1 2 3 4 अगर हमारे पास है, एंड अगर हम लिख दे ए डॉट रिमूव 2, तो पूरे सेट के अंदर जहां पर भी ये 2 का बच्चा एग्जिस्ट करेगा, वहां पर जाकर ये उसको लात मार कर ढकेल देगा कि भाई तेरा टाइम हो गया, तू निकल ले यहाँ से। सीधी बात, वो नहीं रुकता, वो सीधे बोलता है कि भाई तो 2 है ना, घर को निकल, ठीक है, सीधी बात। एंड जब तुम प्रिंट करोगे उसे, यू विल नो कि 1 3 4 आ रहा है, बिकॉज 2 रिमूव कर दिया गया है। सो दीज आर सेट्स। A quick summary और definition of set करते हैं। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहता है, यूनिक एलिमेंट्स रह सकते हैं, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर तुम इन्हें सेट कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हो, जो कि मैंने शो नहीं किया, विच इज नॉट नीडेड बेसिकली। सो या सेट के अंदर तुम वही एलिमेंट्स को लगा सकते हो जो इम्यूटेबल है, सच एज इम्यूटेबल मतलब जो बाय डिफॉल्ट रन टाइम में जब मर्जी उन्हें चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड ट्यूपल्स। ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, लिस्ट्स आर नॉट। स्ट्रिंग्स आर आल्सो इम्यूटेबल, फ्लोट्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो इम्यूटेबल। हम अब कुछ जो प्रो बंदे होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस होता है कोडिंग का, उनके पर्सपेक्टिव में, उनके लेवल की एक बात बोलता हूँ।
कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं उनको शायद समझ में ना आए, तो देयर इज दैट ऑल्सो। सेट्स का जो पैटर्न है ना, वो डिक्शनरी से बहुत मैच करता है, कई लैंग्वेज में उसको हैश मैप भी कहते हैं, राइट। उसमें कीज होती हैं बाय द वे, एंड सेट में कीज का फंडा अभी तक नहीं है। एक चीज नोटिस करना, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। सेट के अंदर हम ट्यूपल्स को यूज कर सकते हैं बट नॉट लिस्ट। बट अगर तुम डिक्शनरीज में काम करोगे, हैश मैप्स में काम करोगे, तो वहां पर भी सिमिलर पैटर्न से ही, जिस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में हम डेटा यहाँ स्टोर कर रहे हैं सेट्स के अंदर, वहां पर भी हमें उसी प्रकार से डेटा स्टोर करना होगा, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें पता पड़ेगा कि वहां की वैल्यू पेयर्स का फंडा रहता है। यहाँ पर डायरेक्टली कीज हैं, इनकी वैल्यूज नहीं है। हम कीज का यू कह लो कि यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज हैं, इनके लिए कीज नहीं है। यही की है, यही वैल्यू है अपने आप में। हमने आज डेटा टाइप्स पढ़े, हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर में मैनुअल लेवल पे चीजें, एटॉमिक लेवल पे चीजें, सॉरी नॉट एटॉमिक, डेप्थ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, कोर, कई मैंने थोड़े थोड़े हिंट्स दिए हैं कि कोर में जैसे कैसे काम कर सकती हैं तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें बेटर कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोइंग टू वर्क। सो इसके बाद जो टॉपिक है वो है कंडीशनल्स का। अब कंडीशनल्स के लिए एक अलग वीडियो आएगी, कंडीशनल्स में उसे पढ़ाने वाला हूँ। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कंडीशनल्स आर बेसिकली जस्ट द वे यू डिक्टेट योर कोड कि तुझे काम कैसे करना है। या तो मैंने बूलियंस पढ़ाए थे, बूलियंस का तो ट्रू फॉल्स होता है, तो कंडीशंस के अंदर तुम ट्रू फॉल्स को यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल्स के अंदर तुम डेटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, अगर एक्स में तुषार है, अगर एक्स की वैल्यू में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में तुषार है, तो कुछ और कुछ काम कर। अगर तुषार की जगह हेलो है तो कुछ और काम कर। तो कंडीशंस है, कंडीशंस के बेस पर जो हम कोड को की डायरेक्शन, जो जो कोड का रन हो रहा है ना, फ्लो बढ़ रहा है, उसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन की, कोड किस वे में रन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या एक्शंस हो रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं कंडीशनल फ्लो या कंडीशनल्स रादर। इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू दिस देन डू दिस, इफ इट इज ट्रू देन डू दिस, और व्हाटएवर यू नो। कंडीशंस बेसिकली, कंडीशंस मक्खन चीज है। मेरे साथ कोडिंग करोगे बहुत मक्खन तरीके सीख जाओगे, और का मुझे नहीं पता, सिंपल एज दैट। तो आज हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, आज हमें थोड़ा बहुत डेप्थ में जाना है, क्या सिनेरियो है, कंडीशनल्स रह गए हैं, कंडीशनल्स रह गए हैं, फंक्शंस रह गए हैं, टेंडर मेथड्स रह गए हैं, कई सारे बेसिक्स और रह गए हैं पाइथन के, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। एंड अभी के लिए तो sayonara। एंड 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। आई एम नॉट रियली श्योर मैं तुम्हें कितना पका है, बिकॉज मैं बोल बोल थक चुका हूँ। अगर तुम लोग मुझे थक बोल सुन सुन के थक चुके हो, कमेंट कर देना अगर तुम तो देख रहे हो। आई इट रियली वुड बी अ शॉकर अगर तुम लोग तक ये वीडियो देख रहे हो, लाइक टू बी ऑनेस्ट।